नमस्ते साथियों एवं मेरे प्यारे देशवासियों, और सबसे पहले आपको एवं आपके संपूर्ण परिवार को इस शुभ धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सबसे पहले आप इन वीडियो को थोड़ा गौर से देखिए और कुछ समझने का प्रयास कीजिए। देश कैसा है? वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। यानी कि हम अभी भी अंग्रेजों के गुलाम हैं? नहीं, अंग्रेजों से तो हमें 1947 में ही आज़ादी मिल गई थी। अच्छा, तो अब तो हमारे अपने लोग देश चलाते होंगे ना? हाँ, तब तो देश काफी आगे बढ़ गया होगा। जब हमारे अपने लोग देश चला रहे हैं तो गरीबी और भ्रष्टाचार का तो नाम ही नहीं होगा। सबको बराबर हक दिया जाता होगा, किसानों और मजदूरों का अच्छा ध्यान रखा जाता होगा ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो कैसा है बताना मुझे। कैसे हमारे अपने नेता, हमारे आज़ाद भारत के नेता, 100 साल हो गए मुझे गए हुए, बताना। हमारे अपने नेता वो तो अपनी जेबें भरने में लगे हैं। आने वाली 7 पीढ़ियों को नहीं बल्कि 700 पीढ़ियों को ना कमा कर खाना पड़े, इस चीज़ के इंतजाम में लगे हुए। तो तुम लोग क्या कर रहे हो और हमारे देश का युवा क्या कर रहा है? हम लोग तो इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हैं। हमारी कुर्बानी का देश के लोगों पर कोई असर नहीं पड़ा। देश के लोगों में कोई देशभक्ति नहीं, कोई देश प्रेम नहीं, ऐसा नहीं है। आपके लिए और देश के लिए बहुत प्रेम है भारत के लोगों के दिलों में। हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा फहराते हैं, पूरे जोश के साथ भारत माता की जय बोलते हैं, रात की ड्यूटी भी लगाते हैं। और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान तो हमारी देशभक्ति पीक पर होती है। तुम इसे देशभक्ति समझते हो? तो फिर क्या है देशभक्ति? अगर तुम्हारी देशभक्ति समाज को सुधारने में, गरीबों को अच्छी शिक्षा या बराबर का हक नहीं दिलाती तो कोई काम की नहीं है तुम्हारी देशभक्ति। भ्रष्ट नेताओं और सरकार के खिलाफ आवाज उठाओ, लोगों को एकजुट करो। लेकिन अगर हमने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई या नेताओं से सवाल पूछे तो हमें एंटी नेशनलिस्ट कहा जाएगा या हमें गद्दार करार दे दिया जाएगा। तो डरता है। 23 साल का था मैं जब अंग्रेजों ने मुझे फांसी पर चढ़ा दिया। मुझे तो आतंकवादी कहा गया था। अगर अब नहीं जागे तो ये देश सोता रहेगा। ये सरकारें, ये नेता देश को बेच खाएंगे। इस भ्रष्ट सरकारी तंत्र से लड़ो। देश को क्रांति की जरूरत है। क्रांति यानी कि हमें हथियार उठाने होंगे, बंदूकें उठानी होंगी जैसे आपने उठाई। नहीं, हमारी क्रांति विचारों की थी। जब अंग्रेजी हुकूमत ने हमारी आवाज नहीं सुनी तो हमने और जोर से आवाज लगाई और अपने विचार रखे। और क्रांति केवल सत्ता को बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि इस भ्रष्ट अन्यायी तंत्र को जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। पर ये होगा कैसे? अपने आसपास से शुरुआत करो। जो भी तुम्हें भ्रष्ट नजर आए उसके खिलाफ आवाज उठाओ, एक्शन लो। तुम्हारे टैक्स का पैसा नेताओं की जेब में जा रहा है, हिसाब मांगो। अपने वोट का सही इस्तेमाल करो, लोगों को जागरूक करो और इस देश को आजाद करवाओ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर आज आपको लगता है कि हम आज़ाद हो चुके हैं या पूर्णतः स्वतंत्र है तो समझिए अभी आपको बहुत कुछ जानने की आवश्यकता, क्योंकि आज हम सिर्फ अंग्रेजों एवं उनकी कानूनों से आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन हमारे देश के ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो हमें आज भी गुलाम हुए हैं, जैसे धर्म, जाति, मजहब, ऊंच नीच, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि ऐसे मुद्दे हैं जो आज भी हमारे देश को तोड़ने में लगा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की मूर्ख नेताओं, भ्रष्ट नेताओं, जिनको खुद पता नहीं है कि धर्म क्या होता है, लेकिन वे धर्म का ठेकेदार बनकर आम आदमी जनता को धर्म के पाठ पढ़ाकर उन्हें बेफजूल लड़ने और लड़ाने में लगाए हुए हैं। मैं अभी इस बात दे रहा हूँ क्योंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव काफ़ी अधिक सुर्खियों में बनी हुई है और अभी उन व्यक्तियों को भी लगता है कि हमारे देश खतरे में है, जो पूरे 5 साल तक धर्म के नाम पर राजनीति करते हुए आए हैं। आज कुछ बाबा जो हमारे धर्म गुरु हैं उन्हें भी लगता है धर्म नहीं, हमारे देश को बचाना चाहिए। अगर हमारा देश बचता है तो धर्म जरूर बचेगा, क्योंकि हमारा धर्म से ज़्यादा ज़रूरत हमारे देश की है। यह वही बाबा है जिन्होंने धर्म के नाम पर लूट मचाई और आज किस मुंह से राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं समस्त बिहारवासियों से इतना तो विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप अपना मत उस व्यक्ति को दें जिन्होंने और जिनसे आपको लगता है यह हमारे समाज, हमारे बच्चे और हमारे समाज की
जो बिगड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्हें सुधारने का प्रयास करेगा और हमारे समाज को धर्म के नाम पर न बांटकर बल्कि एक भाईचारे प्रदान करने का प्रयास करे। अगर ऐसे व्यक्ति आपके समाज का प्रतिनिधित्व करेगा तो अवश्य ही एक दिन आपका समाज बेहतर बनेगा। और बात आ जाता है बिहार की, तो यह भी बात कर ही लेते हैं कि बिहार में धर्म जाति बहुत मायने रखता है। और हाथ जोड़ के आपसे मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस बार धर्म जाति मजहब ऊंच नीच ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को छोड़कर वोट कीजिए। और अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो मैं आपको दिलासा और विश्वास दिला सकता हूं कि अगले 5 साल बाद आपके समाज में शिक्षा रोजगार और वे सारे संसाधन मौजूद होंगे जो अभी आपके समाज में कमी है। और इस स्थिति में मैं उस सभी उम्मीदवार को दिल से एवं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूँगा, आप किसी भी दल का हो या आप निर्दलीय हो तो समाज को बदलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अगले 5 साल आप धर्म जाति मजहब के नाम पर राजनीति छोड़कर भाईचारे विकास और शिक्षा के नाम पर राजनीति करिएगा। और मैं आपको भी दिलासा दिलाता हूँ कि हमारा देश और हमारे देशवासियों आपको फूलों के पैमाने पे रखेंगे। तो समस्त नेताओं एवं समस्त देशवासियों से विनम्र निवेदन एवं हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इस बार आप धर्म के नाम पे राजनीति मत करिएगा और झूठी वादे जनता के कभी मत करिएगा। और आप अपने बच्चे को तो बेहतर स्कूल में और विदेश में पढ़ा सकते हैं, बट एक बार अपने समाज की ओर आंख डालकर देखिएगा, क्या वह समाज अपने बच्चे को विदेश पढ़ा सकता है? जिस समाज में का प्रतिनिधित्व करके आप इतने अमीर हो चुके हैं कि आप खुद का हवाई या जहाज से घूम सकते हैं, क्या उन समाज अभी वही है? आपको शर्म आनी चाहिए। 5 साल आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, जाति के नाम पे राजनीति करते हैं और अभी आप राष्ट्रहित की बात कर उन जनता को क्यों बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करते हैं? मेरा सवाल आपसे है, क्या आप नहीं चाहते कि हमारा समाज बेहतर बने? आप यही चाहते हैं हमारा समाज अशिक्षित रहेगा तो हमारे पीछे हमारे नाराबाजी करता रहेगा। थोड़ा आप सोच के देखिए, हमारे देश में उस तरह के राजनेता भी हुए हैं जो पढ़े लिखे थे, फिर भी उनके साथ हजारों पढ़े लिखे व्यक्ति उनके रैलियों में जाते थे, उन्हें सुनते थे। आप सोचिए, आप जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक की धरती पे है अभी बिहार, हमारे जयप्रकाश नारायण लोकनायक की धरती है। आप उन धरती पर इन तरह के वादे करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। और हमारे बिहार वासियों इतने फूले हैं कि आपको इन बार जरूर दिखाएंगे। मुझे विश्वास है कि इन बार वे सारे उम्मीदवार को बिहार की जनता नकारने का प्रयास करेगा जो धर्म और जाति के नाम पे राजनीति करते हैं। तो इतना ही, मैं आपका भाई और आपका बेटा, आपका समाज का नन्हा स्मार्ट संघर्षी। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला, जय भीम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगल बा अगर वीडियो आपको अच्छा लगल बा तब वीडियो के जरूर शेयर करिए और अपने मिथिला के बेटा, अपने बिहार के बेटा को आगे बढ़ाने का प्रयास करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।